और प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, जिसको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल तैयार किए जाने के बाद अब कानून बन गया है। एक तरफ प्रदेश की आवाम अपराधियों की वजह से डर के साए में रहने को मजबूर है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान बिल को लेकर किसानों ने गुस्सा जाहिर किया था और केंद्र की मोदी सरकार पर किसानों को दबाने के साथ पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जा चुका है। अब इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और जिला पंचायत सदस्य संदीप चौधरी मौजूद है, जो किसानों के हितों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं, जहां उन्होंने भी प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। संदीप चौधरी जो जिला पंचायत सदस्य है, सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका नेशनल वॉइस में। धन्यवाद जी संदीप जी, जिस तरीके से ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ जो है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपकी पार्टी इसकी क्या निंदा करती है, और अगर इसमें कुछ बदलाव चाहती है तो वो किस तरीके से बदलाव देख रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि निंदा करने का काम केवल भाजपा के लोगों को, वो कोई भी घटना हो, देश में कोई शहीद हो, कोई बेटी चली जाए, किसी का बेटा चला जाए, कोई भी कितनी भी घटना यहाँ हो इस प्रदेश में, देश में, तो बीजेपी वाले केवल निंदा करते। हम लोगों ने आपने देखा होगा लगातार जब से भाजपा सरकार आई है, चाहे किसान का मामला हो, मजदूर का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके आदेशानुसार हमेशा से विरोध किया है, चाहे वो जिला स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, और लगातार मुकदमे हमारे ऊपर, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं के ऊपर, जिले लेवल के जितने नेता हैं उनके ऊपर, जिसने भी कानून व्यवस्था और किसान की आवाज उठाने का काम किया, आप लगातार देख रहे हैं मुकदमे और लाठीचार्ज करने का काम कर रही, और लगातार हमारी पार्टी इस बेकार कानून व्यवस्था के खिलाफ, और इतनी बेकार कानून व्यवस्था में आपको बताऊं, आपको तो पता है कि जहां आईपीएस लेवल के अधिकारी, कप्तान, एसएसपी लेवल के अधिकारियों का तबादला पैसे लेकर के अच्छे जिलों को दिया जाए, वहां की कानून व्यवस्था का अंदाजा आप खुद लगा सकते। जी, लेकिन संदीप जी, सवाल तो यहाँ ये भी खड़े होते हैं कि अगर कोई सरकार इतने वक्त से अपराध को लेकर के काम कर रही है और कहीं ना कहीं उसको नियंत्रण में करने की बात कर रही है, लेकिन वही तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेर रही है और कह रही है कि अपराध जगत के हौसले बुलंद नजर आ रहे, तो इसको लेकर के क्या आपकी ओर से और कोई कदम उठाने या फिर सरकार से कोई गुहार लगाई गई है? नहीं, सरकार से लगातार हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। जहां विरोध प्रदर्शन है हमारा जिला लेवल, तहसील लेवल पर, लगातार पिछले 3 महीने से हर 15 दिन के बाद हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार अपने ऊपर मुकदमे लिखवाने का काम है, लगातार पुलिस की लाठियां खाने का काम कर रहे हैं, और जितनी भी आज प्रदेश में, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, अन्य कोई पार्टी हो, केवल और केवल समाजवादी पार्टी इस कानून व्यवस्था के खिलाफ और किसान की दुर्दशा के खिलाफ, नौजवान की बेरोजगारी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने का काम कर रहा है, तो केवल और केवल अखिलेश यादव जी और उनके तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगातार आवाज उठाने का काम करें। और कोई पार्टी नहीं, यहाँ नहीं लड़ रही। प्रदेश में अगर दूसरी कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, आप खुद देख लीजिए। कभी उन्होंने आकर के कानून व्यवस्था पर, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ, रात को 2 बजे हमारी एक बाल्मीकि समाज की बेटी रात को 2 बजे पेट्रोल छिड़क करके पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है। कहाँ है बीजेपी, कहाँ है बसपा, कहाँ है कांग्रेस? केवल और केवल समाजवादी लोग लगातार जब तक ये सरकार 2022 में इसको हटा नहीं देते, लगातार हमारी पार्टी और हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। आपने महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल किया, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो महिला सुरक्षा को लेकर के आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और आप क्या मांग रख रहे हैं सरकार से कि क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, महिला सुरक्षा की जहां तक बात, आप आंकड़े उठाकर के देख लीजिए, और आंकड़े उठाकर के आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी में जो कुछ बेटियों के लिए दिया गया, जो कुछ बच्चियों के लिए दिया गया, चाहे उन्हें लैपटॉप दिए गए, चाहे उन्हें बड़े बेटे के तहत उन्हें अनुदान राशि दी गई, बेटियों की शादी कराई गई, और जहां तक कानून व्यवस्था उनकी सुरक्षा का मामला है, तो एक हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री एकमात्र अखिलेश यादव जी ऐसे थे जिन्होंने 100 नंबर चलाने का काम किया, जिन्होंने 108 नंबर चलाने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 का जो हेल्पलाइन, वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर था, उसको चलाने का काम किया, जिसके कोई भी महिला अगर असुरक्षित महसूस करती है अपने घर पर, सड़क पर, कहीं भी, तो उसको 1090 डायल करे, जिसको योगी सरकार ने बंद कर दिया जी। और तमाम सुविधाएं तमाम महिलाओं के लिए जितने भी कदम अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दिए। जी, तो संदीप जी, दूसरा सवाल हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि
किसान जो है वो लगातार जो कृषि बिल लागू किया गया और अब वो कानून में परिवर्तित हो चुका है, तो इसको लेकर के अभी भी किसान कहीं ना कहीं गुस्से में नजर आ रहे हैं और अपना गुस्सा बखूबी जाहिर करते हुए भी हम देख चुके हैं। जो किसान लगातार अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आप पत्रकार हैं, आपका एक बड़ा चैनल है और आप लगातार देख रहे होंगे कि विरोध केवल समाजवादी पार्टी नहीं कर रही जी। केवल समाजवादी पार्टी विरोध नहीं करी है, विरोध किसान मजदूर हर आदमी जो किसान, आप हरियाणा में देखिए कितना बड़ा आंदोलन इन्होंने किया। हरियाणा में बीजेपी की सरकार उन्हें लाठियां चलवा दी गई। उसके बाद अभी आने वाली 5 तारीख को जितने भी प्रदेश के और देश के किसान संगठन है वो एक साथ इकट्ठा होकर के इस पूरे जो इन्होंने अध्यादेश जो लेकर के आए हैं, जिसमें एमएसपी का कोई नाम नहीं है, जिसमें और जिस तरह का कानून उन्होंने काला कानून में कहूंगा किसानों के लिए, और लगातार जिससे किसान परेशान है, पूरे किसान संगठन एक होकर के 5 तारीख को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पूरा देश बंद करने जा रहे हैं। तो केवल राजनीति नहीं कर रहे हैं इसका किसान परेशान है। और अगर नहीं किसान परेशान है तो मैं कहना चाह रहा हूँ भाजपा के नेताओं से कि जाकर के इस अध्यादेश पे वोट क्यों नहीं मांगते? ये जाकर के उपचुनाव है, इस अध्यादेश के जाकर के ये तो नहीं कहते हैं ऑर्डिनेंस लेकर के आए, ये उसको वोट तो मांगे। इनको गांव में घुसना, गांव में नहीं घुसने देगा किसान। और किसान की दुर्दशा आज जितनी है और वो आपसे ना छिपी है ना किसी और से छिपी है, और वास्तव में काला कानून किसान के लिए है, जिसको वापस होना चाहिए या जिसको संशोधन करके किसान हित में इसमें जो है संशोधन करना चाहिए। जी, यानी आप भी चाहते हैं कि किसान बिल को जो पेश किया गया और अब जो कानून बन चुका है तो उसमें बदलाव होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि ये बिल उनके खिलाफ नहीं है, उन्हीं के पक्ष में, लेकिन आप लोग ये चाह रहे हैं कि अगर किसान अपनी कोई मांग रख रहे हैं तो उनकी मांगों को पूरा किया जाए और बदलाव होना चाहिए। नहीं, देखिए हम नहीं खिलाफ जी, हम कहाँ खिलाफ है? अगर समाजवादी पार्टी अकेली भी खिलाफ है, राजनीतिक पार्टियां अगर खिलाफ है तो आप हमें गलत कह सकते हैं, लेकिन एक किसान, मैंने अभी आपसे कहा कि अगर इतना अच्छा अध्यादेश है तो ये जाकर के लोगों को समझाने का काम क्यों नहीं करते? ये जाकर के लोगों को बताने का काम क्यों नहीं करते? एमएसपी का कोई जिक्र नहीं। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब सरकार ने क्या किया कि इसमें अपना विधानसभा में उसको पास करके उन्होंने ये कर दिया कि 5 साल की जेल होगी जो कोई एमएसपी से नीचे खरीदने का काम करेगा किसान की फसल। तो बीजेपी के नेता इस पर चुप क्यों है? अगर ये इतना अच्छा है कि राजनीतिक पार्टी किसान को बरगलाने का काम करके किसान के पास जाए, किसान को समझाने का काम करे, और किसान की हाल फिलहाल जो स्थिति है, मैं यहाँ लोकल सहारनपुर का रहने वाला हूँ, मैं बॉर्डर हरियाणा में पड़ता है, जब किसान इस अध्यादेश के पास होने के बाद कहीं भी अपनी फसल को बेचने का काम करेगा, कहीं भी फसल को बेच सकता है। तो मेरे यहाँ पानीपत बॉर्डर है, करनाल बॉर्डर है, हरियाणा, ये हमारे यमुनानगर जगाधरी का बॉर्डर है, वहां की सरकार यहाँ के किसानों को कोई लेने के लिए तैयार नहीं है धान। और उसके बाद जब 8-8, 10-10, 20-20 दिन लगातार लाइन में लग करके जब उसका नंबर आएगा तो 7 से 8% मॉइस्चर की कटौती किसान की हो रही है। किसान का जो धान 2000-4000 तक पिछली सरकारों में बिका, वो 1500 से 1300-1500 रुपए चला गया। किसान का तो जो खर्च है, जो आज की तारीख में किसान का जो धान में, गेहूं में, चावल में जो खर्च है, इस रेट पे तो उसकी फसल बिकने का काम और जो दुर्दशा किसान की होने का काम कर रहा है, हो रही है सरकार में, वो आज से पहले कभी नहीं है। किसान को तो अपनी लागत लगने का वो मजदूर बना दिया किसान को सरकार। जी, तो संदीप जी, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ और आपने जो भी बातें कही है बिल्कुल सही कहा है अपनी तरफ से, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर किसानों को कहीं ना कहीं इस बिल को समझने में कोई समस्याएं आई है, आप भी चाहते हैं कि उन तक एक मैसेज पहुंचना चाहिए, उन्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो आप किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे या किस तरीके का बदलाव आप किसानों के लिए चाहेंगे? नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम क्यों समझाएंगे? एक बेकार बिल के पक्ष में हम क्यों समझाने का काम करेंगे? बिल को अगर किसी ने लागू किया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है, तो अपने समझाने का काम करे ना, अपने नेताओं को लगाए, अपने कार्यकर्ता को लगाए, अपने अधिकारियों को लगाए। हम क्यों समझाएंगे? और क्या समझाने लायक है इसमें? जिस ऑर्डिनेंस में आपने बेवजह किसको पास कर दिया? देखिए, किसान इस प्रदेश में कह लीजिए, देश में कह लीजिए, इस देश की अर्थव्यवस्था आज भी, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, आप देश की जीडीपी उठा करके देख लीजिए, आज भी अगर इस देश की जीडीपी इस लॉकडाउन में के अंदर किसी ने अगर रोक के रखी है तो किसान ने रोक के रखी है। और किसान के इतने बड़े फैसलों को ना आपने विपक्ष को उसमें शामिल किया, ना आपने कोई चर्चा की उस पर, बिना क्वेश्चन एंड आंसरिंग के आपने उसको पास कर दिया, ना आपने किसान संगठनों से बात करने की कोशिश की, आपने किसी से बात नहीं की, और बात केवल व्यापारियों से, पूंजीपतियों से बात करके आपने उसको पास कर दिया ताकि किसान देश से खत्म हो जाए। तो इसको समझाने का काम तो बीजेपी के लोग करेंगे, और नहीं बीजेपी के लोग करेंगे तो हमें समझाने की जरूरत नहीं। किसान और मजदूर और व्यापारी और परेशान जितने भी लोग आज इस सरकार में है,
2022 में और 2024 में मोदी जी और यूथ को खुद समझाने का काम। जी ठीक है संदीप जी, लेकिन मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल आखिर में करना चाहूंगी कि आप संदेश क्या देना चाहेंगे किसानों के नाम पर? देखिए, किसानों के नाम, किसान तो इतना परेशान है, किसानों को आज संदेश की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या संदेश देंगे? संदेश तो इसके यहाँ हमारे देश में तो एक नारा था, जय जवान जय किसान, और जवान और किसान ईमानदारी से अपना काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि सरकार में चाहे जवान हो चाहे किसान हो, उनको उनके करने का अगर 50% भी मिल रहा, तो मेरा तो संदेश आप किसान को ना आप दे सकते ना मैं दे सकता, किसान तो खुद संदेश देने वाला है। और हम तो यही कहना चाहते हैं, विश्वास रखिए, और किसानों से भी कहना चाहते हैं कि ये जो जात धर्म, क्योंकि किसान भी पिछले जब से मोदी सरकार आई है तब से किसान ना रह करके जाति धर्म में बटा है। मैं तो किसानों को केवल एक संदेश देना चाहता हूं कि आप किसान हैं, आप किसी भी जाति धर्म के हैं, आप केवल किसान बनने का काम करें, और आपकी अगर जो आपकी बात करे उसका साथ देने का काम करें। कोई दल हो, कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, आप आपस में न बट के केवल और केवल जो आपके फसल का वाजिब दाम दे, जो आपके बच्चों को नौकरियां दे, जो आपकी मिलें चलवाने का काम करे, जो आपको सुरक्षा प्रदान करने का काम करे, जो आपकी फसल को वाजिब दाम दिला करके आपके जीवन यापन को अच्छा बेहतर करने का काम करे, आप सोच समझ करके उसको वोट देने का काम करे, उसको मजबूत करने का काम करे, नहीं तो इस तरह से देश चलने वाला नहीं। जी संदीप जी, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि किसानों को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो करना चाहिए, तो मैं आपसे अंत में जाते जाते यही पूछना चाहूंगी कि क्या अगर सपा पार्टी सत्ता में आती है, क्योंकि यूपी में अभी चुनाव आने वाले हैं, तो अगर इसकी तरफ हम अग्रसर करें और ध्यान दें, और अगर सत्ता में आ जाती है समाजवादी पार्टी, तो क्या मुद्दा होगा किसानों को लेकर के और क्या कदम उठाया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से किसानों के हित में? देखिए, हेलो जी, हेलो जी संदीप जी, आवाज आ रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी के बारे में सबको पता है, किसान को पता है, मजदूर को पता है, नौजवान को पता है। हम घोषणाएं करने का काम नहीं करते। हमने पिछला 2012 की सरकार में हमारी सरकार आई, और जो भी हमने घोषणा पत्र में किसान के लिए, चाहे वो रेट बढ़ाने का मामला, फसल का रेट आज तक का आप लगातार उठा करके देख ले, जितनी सरकारें आई सबसे ज्यादा रेट, सबसे ज्यादा मूल्य अगर किसान की फसल का, गन्ने का अगर बढ़ाने का काम किया है तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी ने किया है। मिलों को चलाने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। गन्ने का पेमेंट जो लगातार, अभी भाजपा सरकार कह रही थी कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट दे देगी, आप देखिए कि पिछले साल जनवरी, अगला साल जनवरी आने वाला है, पिछले साल जनवरी तक का पेमेंट अब तक लोगों का नहीं आया, किसानों का नहीं आया। तो हम तो हर तरीके से, हमारी तो पार्टी किसानों की पार्टी, हमारे नेता किसान नेता माननीय मुलायम सिंह जी, धरती पुत्र मुलायम सिंह इसीलिए उन्हें कहा जाता था। तो हमें तो कहने की जरूरत नहीं है, लोगों को हम पर विश्वास है, और निश्चित तौर से 2022 में हमको सरकार में लाने का काम करेंगे, जिससे हम कानून व्यवस्था के साथ साथ किसान, मजदूर, नौजवान, सब समाज के लोगों के लिए एक बेहतर काम करने का काम। जी ठीक है संदीप जी, हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जो भी आपके सपने हैं वो जरूर पूरे हो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती वक्त नेशनल वॉइस को देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये संदेश दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और वहीं आप सुन रहे थे सहारनपुर से जिला पंचायत के सदस्य और सपा नेता संदीप चौधरी को, और किस तरीके से उन्होंने यूपी में जो कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब दिया, और साथ ही साथ जो किसान कृषि बिल को लेकर के काफी लंबे वक्त से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, इन सवालों पर भी उन्होंने अपने जवाब दिए, और साथ ही हमें ये तक बताया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो वो क्या बदलाव लाएगी और किसानों को लेकर, यानी किसानों के हित में क्या कुछ कदम उठा सकती है।